हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में और इसके सभी सूत्रों को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूत्र वैद्युत ऊर्जा के होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे एक PYQ क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और समझें कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, तो चलते हैं समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एक चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है। इस चित्र, इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी के कारण क्या हो रहा है कि इस चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है। इस चालक के सिरों पर कितना विभवांतर लग रहा है, V, क्योंकि इस बैटरी यहाँ पर लगाई है। ये बैटरी यहाँ पर जो विभवांतर दे रही है वो कितना दे रही है, V दे रही है। यानी कि सिरों पर कितना विभवांतर लगा रही है, V विभवांतर लगा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब V विभवांतर लग रहा है तो हमें देखना है इस परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है नी, यानी कि किसी परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होगी वो किसके कारण होगी, वो यहाँ पर जो बैटरी है वो बैटरी क्या करेगी, यहाँ पर विभवांतर लगाएगी। और बैटरी क्या करती है, बैटरी यहाँ पर इस पूरे परिपथ में धारा को निरंतर फ्लो करवाती रहती है। यानी कि ये बैटरी यहाँ पर लगी है, ये बैटरी क्या करती है, परिपथ में धारा को निरंतर प्रवाहित कराती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश के प्रभाव को, आवेश के प्रवाह को क्या करती है, ये निरंतर बनाए रखती है। वो कौन करता है, बैटरी करती है। तो बैटरी जब इस पर क्या करेगी, कार्य करेगी, अपना क्या करेगी, कार्य, यहाँ से आवेशों को प्रवाहित करने में, या हम कह सकते हैं धारा को प्रवाहित करने में जो कार्य करेगी बैटरी, उस कार्य में कुछ ऊर्जा व्यय होगी। वही ऊर्जा जो होगी आपकी वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वैद्युत ऊर्जा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतिरोध है, ये कोई चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर लग रहा है V। अब धारा को इसमें प्रवाहित करने के लिए बैटरी क्या करेगी, कार्य करेगी, जिससे धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे जिसके लिए बैटरी कार्य करेगी। तो बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा। यानी कि हम यह जो ऊर्जा हमारी यहाँ पर उत्पन्न होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऊष्मा के रूप में क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि बैटरी यहाँ पर लगी हुई है और बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर चालक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराते हैं। क्या करते हैं, धनायन से टकराते हैं, क्योंकि बैटरी विभवांतर लगाती है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो गति करते वक्त क्या करते हैं, वो धनायन से टकराते हैं। तो धनायन से टकराते हैं तो वहां पर अवरोध उत्पन्न होता है। वैसे वैसे क्या होता है, तार का तापमान जो होता है बढ़ता जाता है। यह तापमान जब बढ़ता जाएगा तो कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है, जो वैद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में क्या होती है, मतलब व्यय होती है। ऊष्मा के रूप में क्या होती है, व्यय होती है। तो यहाँ पर जो बैटरी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य ऊष्मा के रूप में व्यय होता है। इसलिए उसको हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। यानी कि जो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रही है वो भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा होती है। जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य ऊर्जा के रूप में हमारा क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। ठीक है नहीं, बैटरी द्वारा किया गया जो कार्य है वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है, व्यय होता है, खर्च होता है। ठीक है नहीं, तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा कि बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इसमें धारा को निरंतर प्रवाहित करने का कार्य कर रही है और धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे जिसके लिए बैटरी काम करती है। तो कार्य जो कर रही है वही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है नहीं, तो आवेश के, तो चलते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, परिभाषा क्या होगी इसकी, तो परिभाषा में लिखिए, जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करती है।
क्या उत्पन्न करती है? विभवांतर उत्पन्न करती है। तो चालक में उपस्थित मुक्त आवेश वाहक धनायनों से टकराते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराते हैं। ठीक है, तो उपस्थित मुक्त आवेश वाहक धनायन से टकराते हैं, तो निरंतर टक्कर होने से चालक का ताप बढ़ता जाता है। क्या होता है? अब जब टक्कर होगी तो वहां पर क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी ऊर्जा को किसको दे देते हैं? कर्नल को दे देते हैं, यानी कि जो जो धनायन है उसको दे देते हैं। ठीक है नी? तो इस प्रकार बैटरी द्वारा किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। जो कार्य किया जाता है वही कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या बोला। जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करती है। तो चालक में उपस्थित मुक्त आवेशवाहक धनायनों से टकराते हैं, तो निरंतर टक्कर होने से चालक का ताप बढ़ता जाता है। इस प्रकार बैटरी द्वारा किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। ठीक है नी? अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। किसके रूप में प्रकट होता है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। और ऊर्जा की परिभाषा भी यही है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कोई ना कोई तो कार्य करेगा ना, तो बैटरी काम कर रही है यहाँ पर। तो किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक AR फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये फैक्ट ये है कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। किस प्रकार से प्रकट होता है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि बैटरी काम कर रही है, और बैटरी काम कर रही है तो बैटरी का जो कार्य है वो किसके रूप में प्रकट होगा? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा। ठीक है नी? तो ये यहाँ तक था आपका परिभाषा था। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसका मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, उसके बाद मात्रक देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या है? आपको तो पता ही है कि किसी चालक में धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य ही कार्य लिखाना है हमें ना। ठीक है नी? कार्य लिखाना तो क्या लिखना है कि माना किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर कितना है? V, क्योंकि हमने बैटरी लगाई है तो लगने वाला विभवांतर V, तथा प्रवाहित धारा I है, क्योंकि विभवांतर V लगेगा तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में धारा T समय तक प्रवाहित होती है, कितने समय तक? T समय तक, तब आवेश कितना होगा? तो हमें पता है कि आवेश बराबर होता है I इंटू टी, प्रवाहित धारा वो कितने समय में हो रही है उससे गुणा कर देंगे तो आवेश निकल आएगा। तो Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आवेश निकल आएगा। अब आवेश जो आपका निकल के आया है, तो बैटरी द्वारा Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे Q आवेश प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य। अब Q आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं T समय तक, जो हमें यहाँ T है ना उसी समय तक, तो कार्य कितना होगा? तो आप जानते हैं कार्य का जो फॉर्मूला होता है, वैद्युत विभव वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर V इंटू क्यू। अब यहाँ Q कितना है? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q यहाँ पर ले लिया जाएगा। विभव, विभव तुम्हारा जो है वोल्टेज लगाई जा रही है वही है। अब यहाँ पर जब वोल्टेज लगाई जा रही है वही विभव होगा, तो यहाँ पर हमें पता है Q बराबर मान कितना दिया है? I इंटू टी, तो I इंटू टी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला W बराबर VIT। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है, और ये तुम्हारा क्या होता है? पहला फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? कार्य का जो मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है जूल। क्या होता है? जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ कार्य है तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर भी जो मात्रक होगा वो जूल होगा, तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल। तो इसका जो मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है? जूल होता है स्टूडेंट। क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो मात्रक जूल है, ऐसा ही मात्रक। अब किलोवाट घंटा जो होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका। किसका? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ठीक है नी स्टूडेंट, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है जूल? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। PYQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है नी, और 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किस भौतिक राशि का मात्रक है? पूछा गया था 2024 में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको याद कर लेना है 1 किलो यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा
जो होती है वो कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, क्योंकि पता है तुम्हें ऊर्जा कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। विमीय सूत्र की बात करेंगे, जो कार्य का जो मात्रा विमीय सूत्र होता है वही होता है, तो ml उसके T−2 इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है इसका विमीय सूत्र, और ये होती है एक राशि अदिश राशि और इसका किलोवाट घंटा इतना होता है। तो ये यहाँ तक था आपका बेसिक। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में। पहला फार्मूला आप देख लीजिए, पहला फार्मूला क्या है, W बराबर VIT। तो ये W बराबर VIT यानी कि जूल, ठीक है नहीं, तो ऊर्जा के लिए भी यही होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं इसके नंबर बाई नंबर फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला आपको पता है, W बराबर होता है VIT, अभी मैं निकाला है, और इसका मात्रक जूल होता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर होता है IR, ओम के नियम से आपने पढ़ा है, V बराबर IR होता है। यहाँ से अगर मैं R निकालूंगा V अपॉन I हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से I निकालूंगा V अपॉन R हो जाएगा। अब इनका मान रख करके, इसका और इसका मान रख के हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से किस प्रकार से फॉर्मूला, पहले मैं इस वाले को रखूंगा, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा आप देख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, VIT। अब इसी फॉर्मूला में हमें रखना है। तो जब पहले वाले में जब इसको रखा जाएगा, जब इसमें पहले वाले को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने मान रख दिया V की जगह पर, V की जगह पर मान रख दिया मैंने IR, तो ये हो जाएगा IR इंटू IT, I से I गुणा हो जाएगा, I उसके IT हो जाएगा, तो इतने जूल यानी W बराबर ये हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। तीसरा, जब ये वाला मान रखेंगे I की जगह पर, जब I की जगह पर ये वाला मान रखेंगे तब निकल के आएगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो पहले वाले फॉर्मूला की जगह पर ही हम I का जगह पर कितना मान रख रहे हैं, ये यहाँ पर I की जगह पर हम V अपन R रखेंगे। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, तब ये आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ मैंने मान रख दिया है, तो ये हो जाएगा V अपन R, तो V से V गुणा हो जाएगा, V स्क्वायर अपन R T हो जाएगा, ये जूल। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल। तो ये तीसरा फार्मूला होगा। तो ये इसके एक इंपोर्टेंट फार्मूले होते हैं जो न्यूमेरिकल के दौरान काम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं एक फैक्ट और इसका बताता हूँ कि AR फैक्ट क्या है। कि AR फैक्ट ये है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल। ठीक है नहीं। तो एक कैलोरी में जो जूल होते हैं 4.2 जूल होते हैं। तो एक जूल अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें भाग लग जाएगा 1/4.2 कैलोरी। ठीक है नहीं, एक जूल में इतने कैलोरी हो जाएगा। अब स्टूडेंट, जो परिभाषा से हमने पढ़ा है कि जो कार्य होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ही क्या होता है, उत्सर्जित होता है या उत्पन्न होता है। तो जो कार्य किया जाता है वही ऊष्मा के रूप में संचित होता है या व्यय होता है। तो कार्य जो है वो W, वो ऊर्जा किसके रूप में है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, तो H के बराबर हो जाएगा। तो चलिए परिभाषा से इसको लिखा जाता है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम जानते हैं परिभाषा से, परिभाषा क्या कहते हैं, किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर होता है, तो W बराबर हो जाएगा H की। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हम कैलोरी के फॉर्म में यहाँ पर सूत्र को निकालेंगे, तो W का फॉर्मूला हमें क्या था, W का जो फॉर्मूला था स्टूडेंट वो था तुम्हारा VIT। अब ये मान यहाँ पर जब रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, VIT। अब यहाँ पर हम कैलोरी में निकालेंगे तो वो जूल में था, तो जूल में था तो हम 1/4 इसमें क्या करेंगे, 1/4.2 कैलोरी से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक जूल में इतना होता है। जो कार्य जो निकल के आया था पहले वो जूल में था, तो उतने जूल यानी इतने जूल में इतने से गुणा कर देंगे, एक कैलोरी मतलब एक जूल इतने कैलोरी के बराबर, तो इतने जूल, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे निकल के आया है H बराबर VIT बट्टे में 4.2 कैलोरी। ठीक। दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कौन सा था, वो निकल के आएगा I स्क्वायर IT अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, ये ऊष्मा के रूप में है, कैलोरी के फॉर्म में, यहाँ पर हीट के फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से जो तीसरा फॉर्मूला जो कार्य का निकल के आया था जो ऊर्जा का, वही V स्क्वायर T अपॉन R था, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे 4.2 से इसमें भाग लगा देंगे, इतने कैलोरी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं, ऊष्मा के फॉर्मूला होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हमें इन्हीं फॉर्मूला को ऊष्मा के रूप में चाहिए परंतु जूल के रूप में चाहिए, तो यहाँ से ये तुम्हें दिखाई दे रहा है 4.2 हटा देंगे, तो 4.2 हटा देंगे तो वो जूल में हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, अगर इन्हीं को जूल में चाहिए तो आपको किस में चाहिए, जूल में। तो जब जूल में निकालेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर V स्क्वायर अपॉन R और T, ये जूल में हो जाएगा, सबका मतलब क्या होगा, जूल होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्या है, ये सभी इसके फॉर्मूले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और उसके सभी सूत्र क्या होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।